और अब आज का जो सेशन है वो भी उसी क्रम में है, सीखने वाले क्रम में। तो साथियों, सभी से मेरी विनती है कि आप डायरी पेन लेके बैठें। आज एक बहुत ही शानदार हम लोगों को एक ट्रेनिंग मिलेगी, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। जैसा कि मुझे थोड़ी सी जानकारी है, आज हम कैसे अपने ड्राइंग रूम के अंदर मैजिक कॉर्नर के माध्यम से हम अपने बिजनेस को विद इन 1 ईयर 50 टाइम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो आज उसकी जानकारी हमें मिलेगी। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट होंगे उसके दौरान सेशन के, तो हमें वो सब नोट डाउन करने होंगे और बहुत ही शानदार सेशन होगा। और लगभग हमारा टाइम हो चुका है, तो क्योंकि सीखना है, सीखने के दौरान हमें बाधा नहीं बनना है। और आज का जो सेशन है उसको हमारे बीच लेकर आ रहे हैं हमारे ग्रेट गुरु, हम सब लोगों के मेंटर, जो हम लोगों को डेली लगातार सिखाते हैं। प्रयास रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास रहता है सिखाने का। तो सर, आज हमारे बीच में लोकेश सर एक बार पुनः दोबारा से अपनी इस सेशन को हमारे बीच में रखेंगे। तो सर तो डेली रखते हैं, लेकिन हमारी अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि हम कितने अच्छे से इसे ग्रहण करते हैं और इम्प्लीमेंट में लाते हैं। तो साथियों, प्लीज़ अपनी डायरी पेन निकाल लीजिए और मैं सर को माइक हैंड ओवर करता हूँ। लोकेश सर, आज का सेशन शुरू किया जाए। सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से आवाज सही पहुंच रही होगी आप लोगों तक। सर, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज का जो सेशन है वो दोस्त उन सभी लोगों के लिए है जो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर अपने बिजनेस को 50 टाइम, यानी कि अगर उनका बिजनेस वॉल्यूम इस समय करीब मात्र 1000 पीवी है, तो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर मिनिमम टू मिनिमम 50,000 पीवी कैसे हो, अपने बिजनेस बढ़ा सकें और बहुत तेजी से कामयाब हो सकें। परिचय की जहां तक बात है दोस्त, आप में से बहुत सारे लोगों से लगातार रोज मुलाकात होती रहती है। फिर भी क्योंकि हमारा बिजनेस नए लोगों का बिजनेस है, तो हो सकता है हमारे बीच में कुछ नए दोस्त भी हों। दोस्तों, नाम लोकेश सिंह है मेरा और बेसिकली उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर। मैं वहां से हूं। तकरीबन 8 साल पहले इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया था। मैं पुराना पेशा मेरा आर्मी से है। एक चीज समझ में आई थी कि जब रिस्क नहीं है तो करने में डर किस बात का। वहां से दोस्त एक निर्णय लिया और आज बहुत बेहतरीन ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो जिंदगी का सबसे बेहतरीन निर्णय था। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये बिजनेस आपके लिए कितने तेजी से अपने आपकी जिंदगी में कामयाबी ला सकता है। इस चीज को समझेंगे और ये समझेंगे कि जो आपका मैजिक कॉर्नर है, मैजिक कॉर्नर क्या है इसके बारे में जानेंगे और मैजिक कॉर्नर कैसे आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है। आइए चलते हैं। और सबसे पहले, कोई भी चीज करने से पहले, किसी भी चीज का की शुरुआत करने से पहले एक चीज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाती है दोस्त, और वो है निर्णय की ताकत। ये जो निर्णय की ताकत है दोस्त, आपकी जिंदगी में इतना रोल निभाती है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, आप कितने कामयाब होंगे, आप कामयाब नहीं होंगे, सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है। तो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाती है। और आपने अक्सर लोग देखा होगा, आपने कहते भी सुना होगा कि यार वो हमारे साथ ही था लेकिन वो बहुत आगे चला गया। या अक्सर ऐसे भी लोग आपको सुने होंगे, आपने कहते हुए सुने होंगे कि यार वो हमारे साथ ही था लेकिन बस उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर थी, तो आज जहां था वहीं पड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग आगे निकल गए। तो ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ये आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों तय करती है दोस्त। और दोस्त, दुनिया में किसी भी काम के लिए आपके पास 3 तरह के निर्णय होते हैं, यस, नो या मे बी। कुछ लोग इन तीनों तरह के निर्णय के अंदर, कोई ना कोई, हर व्यक्ति किसी न किसी निर्णय के अंदर शामिल होता है दोस्त। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है और किताबें इस बात की भरी पड़ी हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोगों ने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, उनमें से बहुत बड़ा रेशियो उन दोस्तों का है जिनका डिसीजन यस रहा है। आइए समझते हैं कि आज जो आपके पास है वो खास है। जैसे भी आप हैं वो रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। इसलिए एक निर्णय आपने लेना है। आपने अपने आप से पूछना है, एम आई ए प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस? ये पहला प्रश्न आपने पूछना है।
और दूसरा पूछना है एम आई ए प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजन। ये दो प्रश्न आपने अपने आप से पूछे। और मैं एक चीज जानता हूं दोस्त कि अगर आपका पहला जो प्रश्न है वो अगर यस है कि एम आई ए प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, मैं अपने माहौल की वजह से, मैं आज जो भी हूं वो मेरी माहौल की वजह से हूं, तो आप जिंदगी में कभी नहीं बदल सकते क्योंकि आप माहौल नहीं बदल सकते। अगर ये दूसरा प्रश्न आपका यस है, एम आई ए प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजन, कि मैं आपके निर्णयों की वजह से हूं जहां पर, अगर मैं कामयाब हूं तो निर्णयों की वजह से हूं, अगर मैं कामयाब नहीं हूं तो भी मैं अपने निर्णयों की वजह से हूं, तो दोस्त आपकी जिंदगी में आप बहुत ऊंचा जा सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में आप कहां पहुंचेंगे ये इस बात पे बिल्कुल 100% डिपेंड करता है कि आपके डिसीजंस कैसे हैं। जो हालातों से प्रभावित होते हैं वो कमजोर होते हैं दोस्त, और जो हालातों को प्रभावित कर जाते हैं वो बहादुर होते हैं। बहुत सारे दोस्तों से मिलता हूं, वो हमेशा हालातों का रोना रोते रहते हैं। मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत बीमार रहता हूं, मैं क्या करूं, मेरे पास ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, अला फला लाख तरह की दिक्कत उनके चारों तरफ घूमती रहती है दोस्त, और वो जिंदगी में उन दिक्कतों के अंदर घुसे रहते हैं। लेकिन जो हालातों को प्रभावित कर जाते हैं, आप स्टोरी सुनिए, आप स्टोरी सुनिए, किताबें भरी पड़ी हैं दोस्त, आप स्टोरी सुनिए, वेस्टीज की यूट्यूब भरा पड़ा है। आप सुनिए ऐसे ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में कामयाबी तक कोई दिखाई नहीं देता था। हमने 2 दिन पहले चंद्रशेखर पांडे की एक स्टोरी सुनी। एक लड़का जो 7,000 रुपए का सिक्योरिटी गार्ड था, वो आज वेस्टीज बिजनेस का क्राउन डायरेक्टर है। शानदार कामयाबी, 5 बार विदेश जा चुका है। और हमारा रोना सिर्फ इतना सा है, टटपुरिया जैसे जो दिक्कतें हैं उन्होंने हमारा रास्ता खड़ा रोक रखा है, और हमने फोकस भी वही कर रखा है कि मैं क्यों नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरे हालात ठीक नहीं है। दोस्त हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हालातों से प्रभावित होते हैं वो कमजोर होते हैं। हालात कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि आप घर से तब निकलेंगे जब पूरे शहर की लाइट ग्रीन हो जाएगी। हालात आपके जैसे कभी नहीं रहेंगे दोस्त। इन हालातों का डटकर सामना करने वाले लोग इस जिंदगी में अपने लिए परचम लहराते हैं दोस्त, एक इतिहास बनाते हैं। आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। कभी वो दिन नहीं आएगा जब आपके लिए हालात अच्छे होंगे। हालातों को प्रभावित, हालातों को बदलने की कुवत अगर आपने इकट्ठा कर ली, तब आप बहादुर बनते हैं। आइए समझते हैं आगे के चरण में। एक बहुत ही विख्यात औद्योगिक परिवार से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, जो बहुत नोबल बिजनेसमैन माना जाता है दोस्त, रतन टाटा। उनका कहना था, आई डोंट बिलीव टेकिंग राइट डिसीजन। मैं राइट डिसीजन लेने का कोई विश्वास नहीं करता। आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। मैं डिसीजन लेता हूं और उसके बाद उसको सिद्ध करता हूं कि मैंने सही डिसीजन लिया है। यानी कि डिसीजन कभी भी गलत या सही नहीं होता दोस्त। डिसीजन लेने के बाद आप उस डिसीजन को सिद्ध करने के लिए, एक्चुअल सच करने के लिए आप क्या करते हैं, उससे पता पड़ता है कि डिसीजन सही था या गलत। स्कूल में एडमिशन लेते समय कैसे डिसीजन हो सकता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे? आप तो अपने उन 1 साल की पढ़ाई के निर्णय के बाद आप सिद्ध करते हैं कि आप पास होंगे या फेल होंगे। एडमिशन लेते समय आप नहीं कह सकते कि आप पास होंगे या फेल होंगे। इसलिए निर्णय लेना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि हर निर्णय में लोग कामयाब होते हैं दोस्त। आप भी हर निर्णय में कामयाब हो सकते हैं। आपने वेस्टीज बिजनेस करने का निर्णय लिया है। वेस्टीज करने का निर्णय लेते समय आप फेल होंगे, पास होंगे, इस बात का निर्णय आप नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, वेस्टीज बिजनेस ज्वाइन करने के बाद में आप अपनी एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं कि आप फेल होंगे या पास होंगे। इसलिए रतन टाटा जी की लाइन, आई डोंट बिलीव टेकिंग राइट डिसीजन, राइट, टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। मैं निर्णय लेते समय कभी नहीं सोचता कि ये निर्णय सही है कि नहीं है, बल्कि मैं निर्णय लेता हूं और डिसीजन को सही सिद्ध करता हूं। आपकी जिंदगी में रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन लाइफ, आपकी जिंदगी में जो निर्णय है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है दोस्तों।
पूरी जिंदगी का आधार आपका डिसीजन मेकिंग ऊपर काम करता है। इसलिए डिसीजन, किसी भी चीज में डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आइए समझते हैं कि कितने तरह के लोग होते हैं डिसीजन मेकिंग करने वाले लोग। पहले वो होते हैं दोस्त जो तुरंत डिसीजन लेने वाले होते हैं, फास्ट डिसीजन मेकर्स। आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे। आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं या आपको प्लान दिखाया होगा, आप खुद सोचिए कि क्या आप इस कैटेगरी में थे कि किसी ने प्लान दिखाया और आपने तुरंत कहा कि यार मुझे शुरुआत करानी है, मेरा फॉर्म भर। बहुत रेयर केसेस में ऐसे लोग मिलते हैं। इसीलिए रेयर केसेस में वो लोग होते हैं बहुत जल्दी कामयाब होते हैं। फास्ट डिसीजन मेकर्स। वेस्टीज जैसे शानदार बिजनेस में जिसमें इन्वेस्टमेंट और आपका रिस्क जीरो है, उसके बावजूद लोग फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं लेते। वो पता नहीं क्या सोचते रहते हैं इस बिजनेस के। ये पहली कैटेगरी होती है दोस्त। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो सोच समझ के डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं, कॉशियस डिसीजन मेकर। मैं क्योंकि इस वेस्टीज से रिलेट करके आपसे बात करूंगा, आप ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलते होंगे। और ऐसे में इन कैटेगरी में वो लोग ज्यादा होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं। वो अपना पूरा ज्ञान, पूरी सोच, पूरा अनुभव इस निर्णय के पीछे लगा देते हैं कि करूं या ना करूं। सोच समझ के निर्णय लेने वाले लोग, वो कहते हैं मैं समझ तो लूं पहले। मुझे आज तक समझ नहीं आता कि जो चीजें वेस्टीज देती है बाजार से वो लेते हैं, वहां क्यों नहीं सोचते। और वेस्टीज में निर्णय लेते समय क्या सोचना पड़ता है? ये सोचना पड़ता है कि मैं अगर 60 पीवी का सामान लूंगा तो मुझे 1250 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा 4 महीने बाद। यह सोचना पड़ता है कि अगर मैं 100 पीवी का सामान लूंगा तो मुझे 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, क्योंकि लाला ने तो नहीं दिया। यह सोचना पड़ता है कि बेस्ट डील का मैं 2000 का प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे 1000 का प्रोडक्ट तीसरे महीने फ्री मिलेगा। क्या यह सोचना पड़ता है कि 3500 का सामान लूंगा बेस्ट डील का तो 6 महीने बाद मुझे 3500 का सामान फ्री मिलेगा। मुझे आज तक समझ नहीं आता कि इस बिजनेस में सोचने के लिए ऐसी पोजीशन है क्या, लेकिन ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कॉशियस डिसीजन मेकर हैं। और अक्सर ऐसे लोग बहुत लेट इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तीसरे जो डिसीजन मेकर्स हैं, लास्ट में डिसीजन लेने वाले, इनको कहते हैं 11th आवर डिसीजन मेकर, जो लास्ट में लेते हैं। आपकी भी जिंदगी में, आपके भी लिस्ट में ऐसे लोग होंगे जिनको आपने आज से कुछ दिन या कुछ महीने पहले बिजनेस दिखाया हो और वो अभी तक निर्णय नहीं ले पाए होंगे। और किसी दिन आपसे मुलाकात होगी या उनका कोई निर्णय आएगा, तो जितना समय उन्होंने इस डिसीजन लेने में लगा दिया है उतने सर दिया है। और बहुत सारा नेटवर्क जो उनके बिजनेस में आ सकता था, वो नेटवर्क आज उनके अपलाइन बन जाएगा। ये तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं दोस्तों, लास्ट में निर्णय वाले। चौथी कैटेगरी के लोग, डिसीजन नहीं लेने वाले लोग, इनडिसिसिव लोग। मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा दोस्तों कि एक व्यक्ति अपने घर के सामने एक सब्जी वाले से सब्जी का मोल भाव कर रहा है। भैया टमाटर कैसे हैं, बैगन कैसे हैं, लौकी कैसी है, भिंडी कैसी है, पालक का साग कैसा है, बथुआ का साग कैसा है। तो वो सब्जी वाला बता देता है जी ये रुपए किलो है, ये रुपए किलो है, ये रुपए किलो है, ये बहुत ताजा है, बिल्कुल अभी अभी लेके आया हूं। थोड़ी देर बाद फिर वो सब्जी पलटता रहता है, फिर कुछ चीज उठा लेता है कि भाई साहब आलू कैसे हैं, भाई साहब ये कैसे है, ये कैसे है। इतने में की लड़की आती है और वो आलू सब्जी जो उसको लेनी होती है वो लेती है, तुलवाती है, तो सब्जी वाले को पैसा देती है। और जब चलने लगती है तो उसके कान में आवाज पड़ती है उस सब्जी वाले की, जो उस लड़के से कह रहा है भाई साहब आपको कुछ लेना भी है। तो लड़की वापस लौट के आती है कि भाई साहब इन पे आप समय मत बर्बाद कीजिए। उसने कहा मतलब नहीं समझ पाया कि आज से करीब 5 साल पहले ये और इनके पिताजी आए थे मुझे देखने के लिए और सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक ठाक। मेरे पिताजी ने इनसे पूछ लिया कि आप बताइए आपका निर्णय क्या है, और इनको मैं पसंद भी थी, लेकिन डिसीजन न लेने की वजह से उन्होंने कह दिया कि सोच के बताऊंगा।
और 5 साल बीत गए, मेरे 2 बच्चे भी हो गए, अभी तक ये सोच ही रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्त जो डिसीजन ही नहीं ले पाते, इनडिसिसिव, जो निर्णय नहीं ले पाते कि मैं जिंदगी में कुछ करूंगा कि नहीं करूंगा। वो कहते हैं जैसा हूं मैं ठीक हूं। ये चौथी कैटेगरी है दोस्त। और पांचवी एक और कैटेगरी है दोस्त, इनसे आप भी बहुत परेशान रहते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपकी टीम में तकरीबन 95% ऐसे ही लोग होंगे दोस्त, और मैं कहूं 95 नहीं 96% होंगे, जिन्होंने डिसीजन तो ले लिया, चलिए आपकी वजह से कर लेते हैं, लेकिन नो एक्शन। आप उनको कहते होंगे आपको 7 बेसिक्स करना है, वो कहते हैं यस सर करूंगा, लेकिन नो एक्शन। आप कहते होंगे आपको जूम मीटिंग में आना है, आप कहते होंगे सब बिल्कुल आऊंगा आज शाम को, लेकिन शाम को नदारत। आप जो कहते होंगे उसमें उनका यस होता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक्शन उनका नहीं आता होगा। नो एक्शन, नो एक्शन। आपको कहानी सुनाना चाहूंगा दोस्त। आप देख रहे हैं कि 3 बिल्लियां बैठी हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि हम कूदते हैं तीनों, लेकिन उसके बावजूद भी 3 बैठी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ निर्णय लिया लेकिन कूदी नहीं। यानी कि निर्णय तो ले लिया लेकिन एक्शन नहीं किया। तो ऐसे भी लोग इस दुनिया में होते हैं दोस्त, जो आपके कहे को टाल नहीं पाते, वो नहीं टाल पाते, लेकिन एक्शन भी नहीं लेते। ऐसे लोगों पर, अधिकतर नेटवर्क में ऐसे ही लोगों पर समय ज्यादा बर्बाद होता है, क्योंकि अगर वो एक बार निर्णय ले लें कि मुझे नहीं करना, तो कम से कम आपका पिंड छूट जाए। लेकिन क्योंकि वो निर्णय भी नहीं लेते और करते भी नहीं, तो आपको उम्मीद लगी रहती है कि आने वाले समय में कद्दू मारेगा, आने वाले समय में पहाड़ खोद देगा, आने वाले समय में गजब का बिजनेस करेगा। और एक आशा भरी महत्वाकांक्षा के साथ अधिकतर हम और आप उन लोगों पे समय लगाते रहते हैं दोस्त, जो आने वाले समय में आपके साथ कभी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। तो पांचवी कैटेगरी वो लोग हैं दोस्त, जो निर्णय तो ले लेते हैं, वो आपसे कभी यस कहने में कभी गुरेज नहीं करते, लेकिन कभी एक्शन में कन्वर्ट भी नहीं करते। ये 5 तरह के लोग हैं। फास्ट डिसीजन मेकर्स, कॉशियस डिसीजन मेकर्स, 11th आवर डिसीजन मेकर्स, इंडिसिसिव पर्सन यानी कि जो निर्णय नहीं लेते, और 5वां है ओनली डिसीजन नो एक्शन। ये 5 तरह के लोग आपसे इस बिजनेस में